नमस्कार दोस्तों, सिविल रिपोर्ट में डीपीडीज के वजह से लोन रिजेक्ट हो जाता है। अब डीपीडीज को सिविल रिपोर्ट से कैसे रिमूव करोगे? यहाँ पे और एक दिक्कत भी है। अलग अलग बैंक सिविल में डीपीडीज को अलग अलग तरीका से रिपोर्टिंग करते हैं। कैसे आपको समझ में आएगा डीपीडीज? इस वीडियो में सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में देंगे, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डीपीडी। इसका फुल फॉर्म है डेज पास्ट ड्यू। कोई कस्टमर लोन लिया है और उन्होंने ईएमआई फेल कर दिया है। जितना दिन बाद वो ईएमआई उन्होंने पे करेगा उतना दिन के लिए उनका सिविल रिपोर्ट में डीपीडी शो करेगा। इसको और भी डिटेल में समझते हैं एक कैलकुलेशन के थ्रू। मान लो उन कस्टमर का जो लोन ईएमआई डेट है वो महीने का 5 तारीख में है, उन्होंने ईएमआई फेल कर दिया है और उस महीने उन्होंने 30 को वो ईएमआई पेमेंट किया है, तो यानी कि ये उनका जो डीपीडीज होगा 25 डेज। मगर मान लो उन्होंने उस महीने पेमेंट नहीं कर पाया है, नेक्स्ट महीने 30 को पेमेंट किया है, यहाँ पे और भी 30 डेज ऐड हो जाएगा, यानी कि 55 डेज डीपीडी होगा। मान लेते हैं कि उन्होंने उस महीने भी पेमेंट नहीं कर पाया, थर्ड महीने उन्होंने 30 को पेमेंट किया है, वहां पे डीपीडी और भी बढ़ के 85 डेज होगा। तो ऐसे ही कंटिन्यू बढ़ते जाएगा। मगर यहाँ पे भी एक लिमिट है, मैक्सिमम 900 डेज डीपीडी होता है। उससे ज्यादा टाइम के लिए कोई पेमेंट नहीं करते हैं तो कंटिन्यूअसली 900 डेज करके डीपीडी शो करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा है, यहाँ पे देखिए 900 डेज कंटिन्यू उनका डीपीडी शो कर रहा है रिपोर्ट में। वीडियो का शुरुआत में मैंने बताए थे कि अलग अलग बैंक सिविल में डीपीडीज को अलग अलग तरीका से रिपोर्टिंग करते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल में समझाएंगे कैसे रिपोर्टिंग होता है। सबसे पहले एसटीडी और 000 एक्चुअल में डीपीडीज नहीं है, स्टैंडर्ड पेमेंट है। यहाँ पे जिस दिन ईएमआई था उस दिन ईएमआई पेमेंट हो जाता है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड शो करेगी, यानी कि एसटीडी दिखाता है, कभी कभी 000 दिखाता है और कुछ कुछ केसेस में आपको सिंगल जीरो भी दिखा सकते हैं। एसएमए इसका फुल फॉर्म है स्पेशल मेंशन अकाउंट। यहाँ पे एसएमए 0 है, इसके मतलब किसी का ईएमआई फेल हुआ है, लेट हुआ है, मगर 30 डेज के अंदर में है तो वहाँ पे एसएमए शो करेगा। और स्पेशली ज्यादा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक ऐसे सिविल में रिपोर्टिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि हर टाइम में एसएमए दिखाएगा, कभी कभी कोई पीएसयू बैंक जितना दिन के लिए लेट पेमेंट हुआ है वो भी दिखा सकता है। जहां तक प्राइवेट बैंक एसएमए शो नहीं करते, जितना दिन के लिए लेट पेमेंट हुआ है उतना दिन ही मेंशन करता है, जैसे कि 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज ऐसे करके। इसके बाद आता है एसएमए 1। ये भी स्पेशल मेंशन अकाउंट है। 30 डेज से ज्यादा और 60 डेज के कम टाइम के लिए किसी का लेट पेमेंट हुआ है तो वहाँ पे एसएमए 1 शो करते हैं, और 60 डेज से ज्यादा 90 डेज के अंदर में लेट पेमेंट होता है तो वहाँ पे एसएमए 2 शो करते हैं। मगर नॉर्मली इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट में एसएमए 1 और एसएमए 2 शो नहीं करते हैं। जहां तक कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट में एसएमए 1 एसएमए 2 दिखता है, यानी कि कमर्शियल सिविल रिपोर्ट में आपको एसएमए 1 एसएमए 2 देखने के लिए मिल सकते हैं। एसयूवी इसका फुल फॉर्म है सब स्टैंडर्ड। जिनका लेट पेमेंट 90 डेज से ज्यादा हो रहा है, यानी कि लोन अकाउंट एनपीए स्टेटस में जा रहा है, तो उस केस में बैंक एसयूवी लिख सकते हैं। उसके बाद होता है डीबीटी। 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए कोई लेट पेमेंट करते हैं तो बैंक उन अकाउंट को डाउटफुल हिसाब से ट्रीट करते हैं और वहाँ पे डीबीटी स्टेटस शो करते हैं। किसी किसी का रिपोर्ट में एलएसएस भी देखने के लिए मिलता है। इसका फुल फॉर्म है लॉस। जब कोई कंपनी लेट पेमेंट की वजह से उस अकाउंट को लॉस हिसाब से ट्रीट करते हैं, उस टाइम पे उन पर्टिकुलर अकाउंट में सिविल को एलएसएस स्टेटस भेज देता है, यानी कि हिस्ट्री में एलएसएस दिखाई देगा। सिविल रिपोर्ट में टिपिकल कॉज भी बहुत ज्यादा दिखते हैं। इसके मतलब कोई लेट नहीं है, ये नॉट रिपोर्टिंग है। लेट में भी कभी कभी ये दिखते हैं, और ज्यादा तक टाइम में टिपिकल कॉज बैंक तभी मेंशन करता है जिस टाइम पे टाइमली पेमेंट हुआ है। अब ये सारा स्टेटस सिविल रिपोर्ट में जो हिस्ट्री सेक्शन है वहां पे शो करते हैं। डीपीडीज को हम लोग सिविल रिपोर्ट में कैसे देखेंगे, मैं यहाँ पे एक सिविल रिपोर्ट के थ्रू आप लोगों को समझाएंगे ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में चला आए। मेरा ये कस्टमर का रिपोर्ट है, थोड़ा पुराना रिपोर्ट है, मगर इस रिपोर्ट देख के आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा सिविल रिपोर्ट में डीपीडीज कैसे देखते हैं। तो सोल्व करके नीचे चलते हैं अकाउंट सेक्शन में। पहला अकाउंट है एचडीएफसी बैंक का एक पर्सनल लोन है जो 2007 में लिया गया था और लास्ट पेमेंट 2009 में हुआ है। लोन राइट ऑफ हो चुका है। देखिए यहाँ पे 900 डेज करके डीपीडी शो कर रहे हैं। जैसे मैं कहा था कि 900 से ज्यादा टाइम के लिए लेट पेमेंट होता है तो ग्रेजुअली 900 डेज डीपीडी शो करेगा। यहाँ पे देखिए जैसे मैं कहा था कि लास्ट पेमेंट 2009 में है। हम लोग नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं वहां पे डीपीडी कैसे दिखता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी दिखा देता हूँ आपको। सिविल रिपोर्ट में ये एब्रिविएशन भी रहता है, जैसे कि एसटीडी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, डीबीटी स्टैंड फॉर डाउटफुल, एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट, एलएसएस लॉस एंड एसयूवी सब स्टैंडर्ड। रिपोर्ट में भी आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगा।
दूसरा अकाउंट क्लिप्स कैप का एक लैंड, दूसरा लोन है क्लिप्स कैप का। फिर भी एक कस्टमर लोन उससे भी पहले लिए थे जी मनी का, कंपनी का नाम चेंज होके क्लिप्स कैप हुआ है अभी। इनका हिस्ट्री देखते हैं, यहाँ पे भी लेट पेमेंट शो कर रहे हैं और कुछ कुछ जगह में यहाँ पे देखिए, जैसे मैं कहा था कि ट्रिपल क्रॉस लेट पेमेंट की जगह में दिखा रहा है, इसका मतलब है नॉट रिपोर्टेड। देखिए यहाँ पे यूनाइटेड बैंक का एक पर्सनल लोन है, अभी यूनाइटेड बैंक पीएनबी के साथ मर्ज हुआ है, मगर ये पहले का रिपोर्ट है, उस टाइम पे यूनाइटेड बैंक था। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री सेक्शन में एसएमएस शो कर रहे हैं और ग्रेजुअली एसएमएस शो कर रहे हैं। जैसे मैं कहा था कि ज्यादा दिन के लिए लेट पेमेंट होता है तो फिर भी इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट में SMA1 SMA2 ऐसे करके नहीं दिखाता है, ग्रेजुअली यहाँ पे SMA दिखाए हैं। जहाँ तक पीएसयू बैंक में ऐसा रिपोर्टिंग करते हैं। हम लोग समझेंगे कि ये डीपीडीज को आप कैसे रिमूव करोगे। सिविल रिपोर्ट में डीपीडी रहेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, बहुत खराब इम्पैक्ट होता है। एक महीने का डीपीडीज भी होता है तो वहाँ पे 20 से लेके 50 पॉइंट्स तक नीचे गिर सकते हैं। सिविल रिपोर्ट में जो स्कोर बनते हैं उसका 30% वेटेज ये जो हिस्ट्री है उसके ऊपर देते हैं। अब 6 महीने के लिए किसी का डीपीडी हो रहा है कंटिन्यूअसली तो उनका स्कोर बहुत बुरा तरह से गिर सकता है, क्रेडिट स्कोर अनहेल्दी हो सकता है, जहाँ पे किसी भी बैंक में जाके लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में हम लोग देखा है कि अभी 90 डेज का ज्यादा टाइम के लिए किसी का लेट हो रहा है तो उनका सॉफ्टवेयर से अपने आप रिजेक्ट कर रहा है पर्सनल लोन। हाँ, एक महीने का डीपीडी होता है तो उनका लेटेस्ट महीने में डीपीडी है तो कोई भी बैंक उन कस्टमर को अनसिक्योर या तो सिक्योर लोन नहीं देता है। मगर डीपीडी बीच में है यानी कि 6 महीने से पहले है तो उस केस में 1 महीने 2 महीने का लोन मिल जाता है डीपीडी होने से। 90 डेज से ज्यादा होता है तो पीएसयू बैंक जैसा बैंक नहीं भी दे सकता है, उनका सॉफ्टवेयर से रिजेक्ट हो रहा है अपने आप, मगर प्राइवेट बैंक में वहां पे ट्राई कर सकते हो। अब डीपीडीज को कैसे रिमूव करोगे, देखिए आपको लोन मिल जाए, यहाँ पे अलग अलग केस सिनेरियो हो सकते हैं, चलिए हम लोग इन डिटेल में समझते हैं। पहला केस, इफ द डीपीडी इज रिपोर्टेड इनकरेक्टली इन योर सिविल रिपोर्ट, इन सम केसेस लेंडर रिपोर्टेड डिलेड पेमेंट इन सिविल मिस्टेकनली इन अ रेगुलर अकाउंट। ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप सिविल में सिंपली ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए, आपका रिपोर्ट से डीपीडी रिमूव हो जाएगा। अब कैसे कंप्लेंट करोगे इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है, ये वाला ट्यूटोरियल आप देख सकते हो, यहाँ पे लॉगिन करके डिस्प्यूट डाल सकते हो। नॉर्मली 30 डेज के अंदर में डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है। दूसरा और एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, कभी कभी किसी सिविल रिपोर्ट में कोई अकाउंट में बहुत ज्यादा डीपीडी शो कर रहे हैं मगर कस्टमर कह रहे हैं कि हमने ये लोन लिया ही नहीं है। ये एक्चुअली डेटा मिसमैच के कारण से होता है, दो कस्टमर का नेम एड्रेस कॉन्टेक्ट डिटेल्स में सिक्योरिटी होने की वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम होता है कभी कभी सिविल में, यहाँ पे एक दूसरे के साथ डेटा मिक्सड अप हो जाता है। वहां पे ऐसा लोन दिखाएगा तो भी आप सिविल में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो और वहां पे सिर्फ डीपीडी रिमूव होगा ऐसा नहीं है, कंप्लीट लोन अकाउंट डिस्प्यूट हो जाता है। जिस वीडियो के बारे में मैंने अभी अभी बताया हूँ उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देख के रखा हूँ, वो वीडियो देख के आप आसानी से ऐसा लोन आपका रिपोर्ट से रिमूव कर सकते हो। सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट कैसे रेज करोगे मैं पहला एक वीडियो के बारे में बताया हूँ, दूसरा और एक ट्यूटोरियल है मेरा यूट्यूब चैनल में, ये वाला वीडियो यहाँ पे मैंने और भी डिटेल तरीका से कैसे आप कंप्लेन करोगे बताया हूँ, समझाया हूँ। ये वाला प्रोसेस फॉलो करके भी आप सिविल में कंप्लेन कर सकते हो, उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। जैसे आप सिविल में कंप्लेन कर रहे हो अब जरूर बैंक में भी एक कंप्लेन फॉरवर्ड कर दीजिए, हमेशा मैं ये रिकमेंड करता हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस फर्स्ट होता है। फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, डिस्प्यूट किया है तो आप सिविल में हायर अथॉरिटी में कंप्लेन कर सकते हो, सिविल में नोडल ऑफिसर को भी आप ईमेल कर सकते हो। इसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो। अब कैसे आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन करोगे इसके लिए मेरा वाला वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हूँ, उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आता है केस 3, इफ यू मेड डिले इन लोन रिपेमेंट, जेन्युइनली लेट पेमेंट होता है तो वहां पे डीपीडी रिमूव करना बहुत ही मुश्किल है। अब कंप्लेन तो जरूर कर सकते हो, ज्यादा टाइम में आपका कंप्लेन रिजेक्ट हो जाता है। हाँ, हम लोग बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी ऐसा देखा है कि जिनका लोन अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और वहां पे डीपीडी शो कर रहे हैं उस केस में कंप्लेन करते हैं तो 10 to 15% केसेस में सही हो जाता है। तो आप भी चांस लेके देख सकते हो, प्रॉक्सी देना पड़ेगा यहाँ पे, जहाँ पे लेट पेमेंट शो कर रहा है हिस्ट्री में वहाँ पे आप स्टैंडर्ड लिख दीजिए, 000 कर दीजिए, करके आप कंप्लेन कर सकते हो तो वहां पे भी आपका रिपोर्ट से डीपीडी रिमूव हो सकते हैं, मगर यहाँ पे चांसेस 10% से लेके 15% है, ज्यादा केसेस में रिजेक्ट हो जाता है। अब ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो कैसे आप उसको सॉल्व करोगे, देखिए डीपीडी तो यहाँ पे रिमूव नहीं हो रहा है, आपका स्कोर भी खराब हो चुका है डीपीडी की वजह से। यहाँ पे आप क्रेडिट बिल्डर लोन लेके स्कोर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। पहले आपको मॉर्गेज लोन के लिए ट्राई करना चाहिए क्योंकि ज्यादा डीपीडीज होता है तो अनसिक्योर्ड लोन अच्छा बैंक से मिलता नहीं है,
अब मॉर्गेज लोन लेके टाइम टू टाइम रिपेमेंट करोगे तो आगे चल के आपको अनसिक्योर्ड लोन भी मिल सकता है स्कोर इंप्रूव होने की वजह से। उम्मीद रखता हूँ डीपीडी आप कैसे सिविल रिपोर्ट से रिमूव करोगे आपको समझ में चलाया है। किसी जगह में आपको डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपने लोन के लिए किसी बैंक में अप्लाई किया है, बैंक मैनेजर आपका लोन रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने कह रहा है कि आपका सिविल स्कोर कम है, आपका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको लोन नहीं दे सकता हूँ, मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका सिविल रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी रिपोर्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है और कैसे आप इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। उसके बाद आप चाहे तो आपका सिविल स्कोर हमें देके रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं, हमारा पेड सर्विस ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेके सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो आप चाहे तो हमें आपका रिपोर्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हो अलग से, व्हाट्सअप नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मेरा टीम मेंबर आपका रिपोर्ट देख के नेक्स्ट डे कांटेक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।